जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र मान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्राइट इंस्टीट्यूट पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2025 के सेट 5 के दूसरे पार्ट को। पार्ट 1 में हमने सारे बहुविकल्पीय प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का खंड का दिया गया है, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें दिया गया है वर्ग अंतराल, बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया गया है आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यह आपका वर्ग अंतराल है। बारंबारता दी गई है 6, 11, 18, 21, 15। अब यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं सर्वाधिक बारंबारता वाला पद कितना है, 21 है। जब ये 21 सर्वाधिक बारंबारता वाला पद है तो इसके जस्ट ऊपर वाला F0, ये F1 और ये F2 होता है और ये L हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि सर्वाधिक बारंबारता वाला पद 21 है, इसलिए F0 बराबर 18, F1 बराबर है 21, F2 बराबर है 15 और L बराबर है 30 और H बराबर है 10। इसलिए बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये बहुलक का फार्मूला होता है। रख देंगे इस फार्मूले पर। L की वैल्यू है 30 प्लस F1 की वैल्यू है 21 माइनस F0 की वैल्यू है 18 बटे में 2F1 की वैल्यू है 21 माइनस F0 की वैल्यू है F0 18 माइनस 15 इंटू H 10। अब इसको सॉल्व करेंगे। 30 प्लस 21 में से 18 गया 3 और 21 दूना 42 माइनस 8 5 13 33 हो गया गुणे में 10। सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा 30 प्लस 3 बटे, यहाँ पर घटा देंगे 42 में से 33 गया 9 गुणे में 10, 3 त्रिका 9। तो 30 प्लस 10 बटा 3, 3 से डिवाइड करेंगे 30 प्लस 3.33 अर्थात 33.33। ये आपका बहुलक आ जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। खंडखा दिया गया, इसमें खंडखा दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यहाँ पर A, B और ये P है। यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो यहां पर दिया है O केंद्र वाले वृत्त में बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। सिद्ध करना है क्या, ये स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं अर्थात PA बराबर PB के। रचना क्या करेंगे, PA तथा
पीबी को मिलाया, सही, यहाँ पर ओए ओबी तथा ओपी को मिलाया, ओपी को मिलाया, ये आपकी रचना हो जाएगी। अब यहां पर ये रचना हो गई। फिर उपपत्ति, यहां पर पहले हम लेंगे त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे बेटा तो ओ ए ओ बी के बराबर है, ओ ए बराबर ओ बी के, क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं। दूसरा, कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी के हैं, प्रत्येक 90 अंश। और तीसरा है ओ ओ पी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी, उभयनिष्ठ है दोनों में, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम होगा ओ बी पी के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो यहाँ पर पी ए के संगत क्या है, पीबी, तो यहाँ पर पी ए बराबर हो जाएगा पीबी के, तो पी ए बराबर पीबी के, ठीक है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर ओ केंद्र वाले वृत्त में बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पीबी खींची गई हैं, सिद्ध करना है पी ए बराबर पीबी के। अब रचना क्या करेंगे, ओ ए ओ बी तथा ओपी को मिलाया, त्रिभुज ओ ए पी लेंगे और ओ बी पी में, यहाँ पर ओ ए ओ बी के बराबर है, क्यों, वृत्त की एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, कोण ओ ए पी बराबर ओ बी पी के होगा, प्रत्येक 90 अंश का, ओपी बराबर ओपी, दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम होगा ओ बी पी के, इसलिए पी ए बराबर हो जाएगा पीबी के। यही हमें सिद्ध करना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका खंडगा दिया गया है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यहां पर मान लेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं क्या, ए बी बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, ए बी बी सी 6 सेंटीमीटर तथा सी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, और तथा त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं, पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी क्यू और क्यू आर बराबर है 9 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमें सिद्ध करना है ये त्रिभुज समरूप होंगे, हमें दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, अर्थात यहां पर जो है हमें ये सिद्ध करना है, दिया है, ये लिख दो, दिया है त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, और कितनी, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये ए बी सी है, और दूसरा ये पी क्यू आर मान लो, पी क्यू आर। अब इसमें ए बी बराबर है 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 6 सेंटीमीटर और सी ए बराबर है 8 सेंटीमीटर, और ये 4.5 और क्यू आर 9 और ये पी आर 12 है। तो यहां पर क्या निकाल लेंगे,
3 त्रिका 9, 12 8, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 दूना 8, 4 3 12, ठीक। यहाँ पर जो है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब यहाँ पर पहले हम निकालेंगे AB बटे PQ बराबर आ जाएगा 3 बटे 4.5, यानी 30 बटे 45 हो जाएगा। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 2/3 हो गया। और BC अपान QR निकालेंगे तो 6/9, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, और तीसरा निकालेंगे AC अपान PR बराबर हो जाएगा 8/12, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2/3। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज उपपत्ति में। अब यहाँ पर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या दिया गया है, AB बटे PQ बराबर BC अपान QR बराबर AC बटे PR, क्योंकि यहाँ पर दोनों सभी का अनुपात 2/3 है तो तीनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के भुजा 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 सर्वांग समता से, भुजा 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ओ सॉरी भुजा 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 समरूपता से। ठीक है, तो भुजा 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 समरूपता से, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप होगा PQR के। तो ये जो है आपका क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर वह भिन्न 4/5 हो जाती है। मान लेंगे, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, इसलिए भिन्न कितनी हो जाएगी, भिन्न बराबर x बटे y हो जाएगी। अब पहली शर्तानुसार, पहली शर्त क्या दिया गया है, कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। अंश में और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो कह रहा है वह भिन्न कितनी हो जाती है, 4/5 हो जाती है। गुणा करेंगे 5x + 5 बराबर 4y + 4, ये 4y इधर आएगा, 5x - 4y बराबर हो जाएगा 4 - 5, घटा देंगे 5x - 4y बराबर -1, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। फिर कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में से 5 घटाया जाए, दूसरी शर्तानुसार अंश और हर दोनों में क्या किया जा रहा है, 5 घटाया जा रहा है। अंश में 5 घटाया, हर में 5 घटाया, तो वो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। गुणा करेंगे 2x - 5 दूना 10 बराबर x - 5 y - 5 होगा यहाँ अंश बटे हर, तो यहाँ पर y - 5 के हो जाएगा। अब यहाँ पर y इधर आएगा, 2x - y बराबर -5 + 10, तो ये हो जाएगा 2x - y बराबर आपका 5, ये क्वेश्चन नंबर 2 समीकरण। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें 4 से गुणा करके इसके साथ घटा देंगे। समीकरण 1 में, समीकरण 2 में कितने से, 4 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ 1 के साथ घटाने पर। अब यहाँ पर
पहले क्या करना है, गुणा करना है, कितने से, 4 से, 4 गुना 8x माइनस 4y बराबर 5 चौक 20 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 5x माइनस 4y बराबर है -1 के, यहाँ पर माइनस प्लस प्लस ये कट जाएगा इससे, 5 में से 4 गया और 8 में से 5 गया, 3 बचेगा और यहाँ पर 20 1 21, 3 सत्ते 21, x की वैल्यू सेम आ गई। x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। समीकरण 1 में कहाँ गया समीकरण 1, ये है 5 गुणे x की वैल्यू 7 माइनस 4y बराबर -1 हो गया, तो 5 सत्ते 35 माइनस 4y बराबर -1 हो गया, -4y बराबर -1 माइनस 35, 35 से कितना हो गया, -4y बराबर -36, 4 9 36 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। इसलिए भिन्न बराबर हो जाएगा आपका अंश बटे हर, अंश कितना है 7 बटे हर कितना है 9, तो भिन्न कितनी हो जाएगी 7 बटे 9। फिर से समझेंगे, मान लेंगे माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, भिन्न कितनी हो जाएगी x बटे y। पहली शर्त अनुसार क्या दिया गया है, यदि एक भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ा जाता है तो वह भिन्न 4 बटे 5 हो जाती है। तो यहाँ पर बेटा इसका गुणा इधर करेंगे तो 5x प्लस 5 हो जाएगा, 4y प्लस 4 इधर हो गया, अब 4y इधर आएगा, 5x माइनस 4y बराबर 4 माइनस 5 हो जाएगा, 5x माइनस 4y बराबर -1। दूसरी शर्त अनुसार कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 5 घटाया जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाते हैं। दोनों में हमने 5 5 घटा दिया, भिन्न हो गई 1/2। 2 का गुणा x माइनस 5 में करेंगे, 2x माइनस 10 बराबर y माइनस 5, y इधर आएगा, 2x माइनस y बराबर ये माइनस का 10 उधर गया, प्लस का 10 हो गया, 10 में से 5 घट गया, 5 बचेगा, 2x माइनस y बराबर 5। अब समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 1 में 4 से गुणा करके समीकरण 1 के साथ घटाने पर इसमें 2 से 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8x माइनस 4y बराबर 5 चौक 20। यहाँ पर हो गया 5x प्लस माइनस 4y बराबर -1, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस प्लस और प्लस ये कट जाएगा, 8 में से 5 गया, 3x बराबर 20 1 21, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, x की वैल्यू 7, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर रखेंगे तो 5 गुणे 7 माइनस 4y बराबर -1, माइनस 4y बराबर कितने का हो जाएगा 35, उधर गया -35, 35 से -36, माइनस 4y बराबर -4y 36, तो भिन्न कितनी हो जाएगी 7/9 हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, घा, दूसरे का घा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है बेटा, क्या कह रहा है कि समीकरण 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 को हल करना है। 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। अब यहाँ पर 9 दूना 18 हो गया, 9x² माइनस 6 3 18, 6 में से 3 घटा देंगे, 3 बचेगा, -2 बराबर 0। यहाँ पर दोनों में 3x कॉमन है, बचेगा क्या 3x माइनस 2 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे, 3x माइनस 2 बचेगा बराबर 0। 3x माइनस 2 और 3x प्लस 1 बराबर 0 के, यदि 3x माइनस 2 3x माइनस 2 बराबर 0 के तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 के हो तो x की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। अतः x बराबर हो जाएगा 2/3 और तथा -1/3। तो x का मान कितना आएगा 2/3 और -1/3। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो मान लेंगे माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है,
तो यहाँ पर जो है पहली शर्तानुसार क्या दिया गया है, तीसरा पद 16 है। पहली शर्तानुसार क्या दिया गया है, तीसरा पद 16, T3 बराबर 16, T3 का मतलब a प्लस 2d बराबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 2। दूसरी शर्त क्या दे रखा है, कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद का मतलब a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12 हो जाएगा। पांचवा पद a प्लस 4d, ये इधर आएगा तो a प्लस 6d माइनस a, या a से a काट दो सीधे सीधे, ये 4d इधर आएगा, 6d माइनस 4d बराबर 12 के, तो घटा देंगे, 6 में से 4 गया, 2d बराबर 12, 2 छंग 12, d की वैल्यू कितनी आ गई 6। डी का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर रख दो, क्या हो जाएगा, a प्लस 2d बराबर 16 है, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 बराबर 16 के, तो a बराबर 16 माइनस 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू -4 आ गई। इसलिए यहाँ पर a1 बराबर हो जाएगा a बराबर -4, a2 बराबर a प्लस डी, अर्थात a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस डी की वैल्यू 6, यानी 2 आ जाएगा। a3 निकालेंगे तो a प्लस 2d अर्थात -4 प्लस 6 गुणे 2, 6 दूना 12 में से 4 गया, 8 बचेगा। फिर इसके बाद a4 निकालेंगे, a प्लस 3d अर्थात -4 प्लस 3 गुणे 6 गुणे 3 या 3 गुणे 6, 6 त्रिक 18, 18 में से 4 गया, 18 में से 4 गया 14, है ना। तो अतः श्रेणी क्या होगी, -4, 2, 8, 14 एंड सवाल होगी। ठीक, ये आपकी श्रेणी हो गई। तो ये हमें ज्ञात करना है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, तो एपी क्या होगा, 4, 10, 16, 22, कहीं पर मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ पर तीसरा पद 16 है, तो a प्लस 2d बराबर 16, क्या दिया गया है, तीसरा पद 16, a प्लस 2d बराबर दूसरी शर्तानुसार सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो यहाँ पर 6d, यहाँ पर जो है 6 में से 4 गया, 2d बराबर 12, 2 छंग 12, डी का मान 6 आ गया, और 6 दूना 12, एक सेकेंड, यहाँ पर जो है a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 में से 12 घट जाएगा तो प्लस का 4 आएगा, तो ये प्लस का 4 हो गया, 6 4 कितना हो जाएगा 10। फिर इसके बाद 4 6 दूना 12, 4 16 हो जाएगा, फिर 4 6 त्रिक 18, 18 4 22 हो जाएगा। ठीक है, अतः श्रेणी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 10 16 22 एंड सवाल होगी। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो सही कर लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 के सभी खंड समाप्त हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। पहला है 5x प्लस, पहला समीकरण 5x प्लस वाई बराबर 3, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा समीकरण है 6x माइनस 5y बराबर दिया गया है 1/2, ये क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर y है, यहाँ पर 5y है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6, इसमें 5 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 5 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर गुणा करो, इसमें 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25x प्लस 5y बराबर 5 3 15
6x माइनस 5y बराबर 1/2, ये कट जाएगा। 25 6 31x बराबर 15 प्लस 1/2, तो 31x बराबर 15 दूना 30 प्लस 1/2, यानी 31x बराबर 31/2, 31 31 कट गया, x की वैल्यू आ गई 1/2। अब x का मान कहाँ रख देंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दो। समीकरण 1 में 5 गुणे x का मान 1/2 प्लस y बराबर 3, तो y बराबर 3 माइनस 5/2, तो 3 दूना 6, तो y की वैल्यू 6 माइनस 5/2, अर्थात y बराबर भी कितना आ जाएगा? 1/2। तो x बराबर 1/2 और y बराबर 1/2। ठीक है, तो x और y दोनों 1/2 आएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्या दिया गया है? एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर और इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। यहां मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y मीटर है, इसलिए क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x गुणे y हो जाएगा। अब पहली शर्तानुसार पहली कंडीशन क्या दी गई है? कह रहा है कि यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, लंबाई कितनी है? x क्या कर दिया जाए? 2 मीटर बढ़ा दिया जाए, और क्या कह रहा है? तथा चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए, चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल, ये नया वाला क्षेत्रफल पुराने वाले क्षेत्रफल यानी xy से कितना कम हो जाता है? 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो यहाँ पर 28 घटा देंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, xy प्लस माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 2 दूना 4 बराबर xy माइनस 28 की हो गया। xy से xy कट जाएगा, माइनस 2x प्लस 2y बराबर माइनस 28 प्लस 4 घटा देंगे, माइनस 2x प्लस 2y बराबर 28 में से 4 घट गया, माइनस 24। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। फिर दूसरी शर्तानुसार यहाँ पर जो है थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, माइनस 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर माइनस 24 हो जाएगा, माइनस 2 से काट देंगे 12 आएगा, x माइनस वाई बराबर 12। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये मान लेंगे। अब दूसरी शर्तानुसार दूसरी कंडीशन क्या दी गई है? यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर, चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए। लंबाई में 1 हमने कम कर दिया और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी। लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल, ये नया वाला क्षेत्रफल पुराने वाले क्षेत्रफल से कह रहा है 33 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पुराने वाले से 33 ज्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर xy प्लस 2x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 2 बराबर xy प्लस 33। xy से xy कट जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 33 प्लस 2, 33 2 कितना हो गया? 2x माइनस वाई बराबर 35 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे? क्योंकि दोनों माइनस में है तो घटाएंगे, घटाने पर घटा दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 12 है और 2x माइनस वाई बराबर 35 है। अब यहाँ पर घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, 2 में से 1 घट गया, माइनस x बराबर 35 में से 12 गया, यहाँ पर माइनस का 23, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 23 मीटर।
x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख दो, x माइनस वाई बराबर 12 है, x माइनस x की वैल्यू है 23, 23 माइनस वाई बराबर 12, तो माइनस वाई बराबर 12 माइनस 23, 12 में से 23 घटा दो, माइनस वाई बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 8 3 11 माइनस 11, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 मीटर। तो लंबाई कितनी 23 और चौड़ाई 11, इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल एक्स वाई यानी 23 गुणे 11, 11 तिहाई 33, 11 दूना 22 3 कितना हो जाएगा 22 3 25, 253 वर्ग मीटर, यह आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से है। क्या दिया गया है, कह रहा है कि क्षैतिज तल पर एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। क्षैतिज तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ पर 20 मीटर ऊंचा भवन है, तो यहाँ पर क्षैतिज पर एक बिंदु O है, O से यहाँ पर इस भवन का जो उन्नयन कोण है, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। फिर आगे क्या कह रहा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा हुआ है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है, कह रहा है ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण, ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है 45 अंश है। ये हो गया आपका 45 अंश। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी, तो यहां पर O A B और C, तो यहां पर मान लेंगे, माना भवन की ऊंचाई, सही, यहां पर माना ध्वज दंड की ऊंचाई, ध्वज दंड की ऊंचाई BC बराबर H मीटर, और यहां पर मकान की ऊंचाई दी गई है, मकान की ऊंचाई क्या है AB बराबर है आपको 20 मीटर दिया गया है, और क्या दिया गया है, माना क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से मकान के पाद बिंदु A की दूरी OA बराबर या AO बराबर X मीटर, यहां से इस दूरी को क्या मान लेंगे X मीटर। अब यहां पर ये H है, ये 20 है, इसलिए AC बराबर हो जाएगा, अब AC बराबर निकालेंगे तो AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC, या AC बराबर AB की वैल्यू है 20 प्लस BC की वैल्यू H, तो AC बराबर 20 प्लस H हो जाएगा। अब सबसे पहले त्रिभुज OAB में क्या लेंगे, tan 30 बराबर हो जाएगा AB बटे OA, तो AB की वैल्यू tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू 20 बटे OA की वैल्यू x, तो x बराबर आ जाएगा 20√3 मीटर, तो यही हो जाएगी ध्वजदंड से, यहाँ पर इससे मतलब क्षैतिज पर बिंदु O से मकान के पाद की दूरी 20√3 मीटर हो गई। फिर त्रिभुज OAC में क्या लेंगे, tan 45 बराबर हो जाएगा AC अपान OA या AO,
यहाँ पर ए ओ लिख देना कि यहाँ पर ए ओ हमने माना है। तो यहाँ पर tan 45 की वैल्यू 1 बराबर ए सी, tan 45 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1 बराबर ए सी की वैल्यू है आपकी 20 प्लस एच बटे ए ओ की वैल्यू है x। यहाँ पर x का 20 प्लस एच बराबर हो जाएगा x के, तो x का मान रख देंगे 20 प्लस एच बराबर x का मान कितना है आपका 20√3 है, तो 20 उधर जाएगा, h बराबर 20√3 माइनस 20, h बराबर 20 का मान ले लेंगे √3 माइनस 1 मीटर, तो ये हो जाएगी ध्वजदंड की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर 20√3 माइनस 1 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नदी के पुल के किसी सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। तो यहाँ पर ये नदी का एक पुल है, नदी के पुल के दो सम्मुख किनारों, यहाँ पर एक किनारा इधर है एक किनारा इधर है, दो सम्मुख किनारों के अवनमन कोण ये क्रमशः 30 अंश और ये 45 अंश। अवनमन कोण ऊपर से देखा जा रहा है तो ये 30 अंश और 45, एकांतर से ये भी 45, एकांतर से ये 30 हो जाएगा। यहाँ पर ये पुल की ऊंचाई ए बी हो गई। क्या दिया गया है, पुल की ऊंचाई 4.5 मीटर है और यहाँ पर ये बिंदु सी मान लो, ये डी मान लो, यहाँ पर ये ई मान लेंगे और ये एफ मान लेंगे। तो यहाँ पर पुल की ऊंचाई दी गई है, पुल की ऊंचाई ए बी बराबर है 4.5 मीटर और यहाँ पर मान लेंगे, माना ए सी बराबर x मीटर, ए डी बराबर y मीटर, इसलिए नदी की चौड़ाई बराबर हो जाएगा डी सी बराबर x प्लस वाई मीटर और यहाँ पर कोण ई बी सी बराबर है कोण बी सी ए के बराबर 30 अंश के हो जाएगा और कोण एफ बी डी बराबर है कोण बी डी ए के बराबर हो जाएगा आपका 45 अंश। ये दोनों बराबर होंगे, क्यों, एकांतर कोण है दोनों, इसीलिए यहाँ पर जो है ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब पहले हम लेंगे त्रिभुज ए सी बी में या सी ए बी में, त्रिभुज सी ए बी लेंगे, सी ए बी में tan 45 बराबर हो जाएगा, सॉरी tan 30 बराबर हो जाएगा आपका ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू यहाँ पर ए सी है x और ये y है, तो ए बी की वैल्यू है 4.5 बटे ए सी की वैल्यू x बराबर हो जाएगा 4.5√3 मीटर। ये क्या आ जाएगी आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब त्रिभुज डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी लेंगे, tan 45 बराबर हो जाएगा आपका tan 45 बराबर ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी, tan 45 की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू ए बी 4.5, ए डी की वैल्यू y, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5 मीटर। इसलिए नदी की चौड़ाई क्या है, डी सी बराबर हो जाएगा x प्लस वाई मीटर बराबर x की वैल्यू है 4.5√3 प्लस
4.5 y की वैल्यू है। 4.5 कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1 मीटर, यही आपकी नदी की चौड़ाई हो जाएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर ठोस के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर घन की भुजा ए बराबर कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर बेटा एक घन है। अब यहाँ पर जो है घन से एक गोला काटकर ऐसे जो है गोला, यहाँ से मान लो ये सामने वाला फलक है, तो इससे जो है गोला निकाला जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये पोर्शन पूरा आपका हटाया जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे से जो है गोला काटकर निकाला जाता है। तो यहाँ पर भी जो है जो जितना वृत्ताकार भाग होगा वो जो है बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर घन की भुजा ए बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर दी गई है। और यहाँ पर कह रहा है इससे छीलकर महत्तम गोला बनाया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि घनाकार लकड़ी को छीलकर महत्तम गोला बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो गोले का व्यास होगा बराबर होगा 14 सेंटीमीटर। इसलिए गोले की त्रिज्या हो जाएगी, गोले की त्रिज्या बराबर 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? छिली हुई लकड़ी का आयतन। छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर घन का आयतन माइनस गोले का आयतन। गोला हटा देंगे इसमें से, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? घन का आयतन a³ माइनस गोले का 4/3 पाई r³ हो जाएगा। यहाँ पर ये त्रिज्या r है और ये a है। a का 14 का क्यूब हो जाएगा माइनस 4/3 पाई r की वैल्यू कितनी है? 7 का क्यूब। अब यहाँ पर 7 का क्यूब बाहर निकाल लेंगे। 7 का क्यूब बाहर निकालेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा? 2 का क्यूब बचेगा माइनस 4/3 पाई का मान 22/7 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब है ये, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो 7 × 7 × 7, और यहाँ पर 7 × 21 लासा ले लेंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 × 21 माइनस 22 चौक 88 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 × 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 × 7 = 49 गुणे यहाँ पर 168 माइनस 88/3 आ जाएगा। घटा देंगे तो 49 गुणे इसमें घटाएंगे, 8 में से 8 गया 0, 16 में से 8 गया 8, 80/3 आ जाएगा। यहाँ पर 8 × 9 = 72, हासिल आया 7, 8 चौक 32, 7 3920/3। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 3 से 3 × 9 3, 3 × 9 और 3 × 6 = 18, सही 2/3 घन सेमी। ये आ जाएगा छिली हुई लकड़ी का आयतन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कह रहा है कि यहाँ पर 2 संकेंद्रीय वृत्त के केंद्र वो हैं जिनकी त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये एक चित्र बना हुआ है।
ऐसे यहाँ पर O है, ये B है, A है, दो यहाँ पर जो है दोनों के केंद्र एक ही है, इसका कोण 30 अंश दिया गया है। ठीक, AOB बराबर 30 अंश दिया गया है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है हमसे, तो ये है 14 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक ये C है, ये D है, CD की वैल्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ पर कोण कौन सा, AOB, AOB बराबर कितना है, थीटा बराबर है 30 अंश, और क्या दिया गया है, OA बराबर OB बराबर है 14 सेंटीमीटर, है ना। ये जो है इसकी त्रिज्या, इसको जो है स्मॉल कैपिटल R मान लो, कैपिटल R बराबर है 14 सेंटीमीटर, और OC बराबर OD बराबर है 7, और स्मॉल r के मान लो बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए अब हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग के क्षेत्रफल में यहाँ पर जो है AO, यहाँ पर त्रिज्यखंड कौन सा है, AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड, यहाँ पर त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर OAB का क्षेत्रफल पाई, यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R का स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर थीटा बटे 360। अब यहाँ पर पाई थीटा बटे 360 बाहर कर देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, यहाँ पर पाई का मान 22/60, थीटा का वैल्यू 30/360 गुणे r की वैल्यू यहाँ पर 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 से काटेंगे 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आया 7 है, 22/7 गुणे 1/12 गुणे यहाँ पर 196 माइनस 7 7 49, 196 में 49 घटा देंगे तो 22/7 गुणे 1/12 गुणे यहाँ पर घटाएंगे तो 147 आएगा, 7 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 एकम 7, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 7 दूना 14, 1 15, 154/4, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 तिहाई 12 हो गया, और यहाँ पर 4 8 32, फिर बचा कितना, 2 बचा, अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 4 पंचे 20, तो 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। बेटा ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस सेट का, इसी के साथ यहाँ पर ये सेट कंप्लीट होता है। अब इसके आगे जो है हम अगले सेट पर जल्द ही वीडियो संभवतः कल तक पड़ जाएगी, फिर इसके बाद और सेटों के भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।